आप देख रहे हैं खबर दृष्टिकोण। लखनऊ के इंदिरा नगर में बीते दिनों महिला के साथ हुई लूट की सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का दावा है कि लखनऊ के इंदिरा नगर इलाके में रहने वाले कपिल उर्फ चिरकू और रामधीरज उर्फ मोगली ने नशे की ज्यादा डोज के चलते और कुछ दिन बाद शादी में होने वाले खर्चे को निपटाने के लिए चोरी की थी। बता दें कि लखनऊ के इंदिरा नगर इलाके में भूतनाथ मार्केट के पास दिन दहाड़े 9 जुलाई को सनसनीखेज लूटकांड का आखिरकार पुलिस ने खुलासा कर दिया है। गाजीपुर थाने की पुलिस और डीसीपी पूर्वी की क्राइम टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से लूटी गई 2 सोने के कान की बाली भी बरामद की गई है। वहीं डीसीपी पूर्वी शशांक सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सारी वारदात के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि सचिवालय में अवर सचिव के पद पर तैनात हरीश चंद्र पांडे की पत्नी शशि पांडे के साथ ये दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे उन्होंने बताया कि बदमाशों ने शशि पांडे के घर एसी मैकेनिक बनकर लूट के इरादे से आए, लेकिन गेट पर ही महिला द्वारा एसी खराब की मना करने पर कपिल उर्फ चिरकू और रामधीरज उर्फ मोगली पर घर में घुसकर झपट पड़े और कान की बालियां लूटने लगे। इस दौरान जब महिला ने लूट का विरोध किया तो उस पर हमला कर वो वहां से फरार हो गए। मूल रूप से दोनों ही आरोपी सीतापुर जिले के रहने वाले हैं और कपिल उर्फ चिरकू के ऊपर गाजीपुर थाने में ही 6 मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा पुलिस का कहना है कि नशा ज्यादा होने पर पास के ही घर में उन्होंने धावा बोल दिया और लूट की घटना को आसानी से अंजाम देने के बाद वो वहां से ई रिक्शा से फरार हो गए। ये दिनांक 9 जुलाई 2025 को जो वादी हरीश चंद्र पांडे हैं, जो अवर सचिव हैं सचिवालय में, इनका जो आवास है भूतनाथ में थाना क्षेत्र गाजीपुर में, इनकी पत्नी द्वारा बताया इनको गया था, जिस पे इन्होंने पुलिस को सूचना दी थी कि 2 अज्ञात व्यक्ति इनके घर पर आते हैं और एसी रिपेयरिंग करने के नाम से घर पे घुसते हैं और इन्हें अकेला पाकर इनकी कान की बालियां झपट कर लेके चले जाते हैं। इस घटना का संज्ञान लेते हुए थाना गाजीपुर में एक सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। सभी अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। वहाँ की फोटोग्राफ्स और जो भी वीडियोस थे कलेक्ट कराए गए थे। घटना के सफल अनावरण के लिए 5 टीमें लगाई गई थी, जिसमें थाना गाजीपुर की टीम और पूर्वी जोन की क्राइम टीम लगाई गई थी। इसमें अनेकों सीसीटीवी फुटेजेस देखने एवं कई संदिग्धों से पूछताछ करी गई तथा मैनुअली कुछ इनपुट्स डेवलप करे गए। उन्हीं इनपुट्स के आधार पर आज पुलिस द्वारा 2 लोगों की गिरफ्तारी करी गई है। इसके नाम क्रमशः चिरकू उर्फ कपिल है, जो ये रहने वाला जनपद सीतापुर का है, तथा इसका जो साथी दूसरा है उसका नाम मोगली उर्फ रामाधीन कश्यप है, जो सीतापुर का रहने वाला है। इसमें जो चिरकू है ये इसका अभ्यस्त अपराधी है, इसका एक आपराधिक इतिहास है। इस पर अभी 6 मुकदमे इसके प्रकाश में आए हैं और ये स्मैक का नशा करता है और नशे में इस तरह की घटनाओं करता रहता है। इससे जब पूछताछ करी गई तो इसने बताया कि इसकी जब घटना के कुछ दिन बाद इसकी शादी होने वाली थी और शादी से संबंधित खर्चे और घूमने के लिए इसको कुछ पैसों की आवश्यकता थी, इसलिए इसने अपने साथी के साथ मिलके इस घटना को कारित किया था। इसके पास से जो भी छीनी हुई बालियां थीं वो बरामद करी गई हैं। इसको भी न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। जिस तरीके से उसके ऊपर जो महिला थी उनके ऊपर हमला किया गया था चाकू से, और उस तो आखिरकार ये चाकू लेकर के जो अटैक किया, अटैक के पीछे क्या कुछ कारण रहा? नहीं, अटैक के कारण ऐसा कुछ नहीं रहा। ये स्मैक के नशे में था, इसको होश ही नहीं था ये क्या कर रहा है। इसका मूल उद्देश्य खाली बालियां छीनना था और जब उसे लगा महिला शोर मचा देगी तो वहां से अपनी जान बचाने के लिए इसने इस तरह का हमला किया और वहां से भागा था। सर, लखनऊ में और भी कई घटना की गई है ये, जैसा कि मैंने बताया, इसमें इस पर 6 मुकदमे दर्ज हैं, इस पर अभी कार्रवाई करी जा रही है। गाजीपुर थाना क्षेत्र में इससे पहले कई चोरियां की, हर 3-4 महीने बाद चला भी जेल जाता है, उसका छोड़ के चला जाता है। तो क्या इस बार कुछ नहीं? बिल्कुल, इस पर अभी हम लोग इसकी कार्रवाई करेंगे। इस पर इसका हिस्ट्री शीट भी खोला जाएगा और इस पर गुंडे की कार्रवाई भी हम करेंगे। तो क्या पहले कुछ इनको को ट्रेस किया गया तो महिला को कि रेकी की गई थी क्या? नहीं, इसका कहना है इसने रेकी नहीं करी गई थी, ये वहां से निकल रहा था, इसको घर वो अकेले में दिखा तो ये इस घर में घुस गया था। महिला ने कहा था 3 बार बेल बजी थी उनके, 3 दिन से लगातार बज रही थी। क्या इन्हीं का ये हाथ? नहीं, वो प्रमाणित नहीं हुआ है वो चीज। अवर सचिव को धमकाया भी गया, तो यही लोग थे जो साथ। अभी धमकी की बात कोई नहीं निकल के आई है इस प्रकार। जिस तरीके से ये लोग एसी का जो मैकेनिक बनकर के वहाँ पहुंचे थे, बिना रेकी के अगर बात की जाए तो आखिरकार वही घर चिन्हित करते हुए वहाँ पर पहुंचे और एकाएक जो अटैक किया गया, तो एसी मैकेनिक बनकर घर के अंदर दाखिल जो होना चाहते, क्या कुछ और मंशा थी घर के अंदर लूट की? देखिए, अभी इनसे जितना पूछा गया है उसमें इन्होंने यही बताया है कि इनको
पैसे की आवश्यकता थी, ये इस प्रकार का ढूंढ रहे थे और जो भी इन्हें घर पहला दिखा ये उसमें प्रवेश करे और अंदर पूरी तरह से नहीं घुसे थे। महिला को इन्होंने बाहर बुलाया था इसी रिपेयर के नाम से और बाली झपट के वहाँ से निकल गए थे। सर, भूतनाथ थाना क्षेत्र में पहले रहता भी था, ये 3 महीने पहले मकान इसमें तकनौरी मिल गया, जानकारी मिली इस पे। अब इन बिंदुओं पे जांच हो रही है, जैसा कि मैंने बताया, अभी तो विवेचना चल रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। सर, दोनों ही अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास, ये जैसा मैंने बताया कि इसमें 5 मुकदमे पहले से 6 मुकदमे चिरकू पे दर्ज हैं और इस पे मोगली पे 1 मुकदमे है। चलिए, बहुत बहुत बता दें कि लखनऊ में बीते दिनों हुई इस लूटकांड की घटना ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए थे कि आखिर राजधानी में कैसे सुरक्षित होंगे लोग। फिलहाल पुलिस अफसरों का कहना है कि इन लोगों पर गुंडा की कार्रवाई करते हुए भविष्य में कड़ी निगरानी रखी जाएगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें खबर दृष्टि को।